हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा मौसम होता है यहाँ तो। मतलब आप अगर बाहर बैठ जाओगे तो एक अंदर से कपकपी सी छूटने लगती है, ठंड सा लगने लगता है। मैं अंदर आ गई हूँ, बाहर बैठी थी, बाल सुखा रही थी, सिर धोया है। सुबह के 7 बजे हैं तो अंदर आ गई हूँ। पंखा वंखा देखो, कुछ नहीं चल रहा है, ना कूलर चल, कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि सुबह का 9 बजे तक का मौसम यहाँ बहुत ठंडा होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, बदला लेना बंद कीजिए। बदले की भावना में आदमी गर्त में गिरता चला जाता है। बदले की भावना बहुत बुरी होती है। तो बस यही कहूँगी, मुझ पर बड़ा खराब गलत गलत उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, तो ये गलत आ रहे हैं मेरे पास। उल्टे सीधे मुझसे उल्टे सीधे कमेंट करने की क्या ज़रूरत? मुझे तो जो सही लगता है वो कहती हूँ, अब वो कहती रहूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो मुझ पर कमेंट करोगे या मुझे कहोगे कि अल्लाह तेरे आगे ऐसा है या वैसा है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आदमी, आप कहते हो हम बर्बाद हो गए, बर्बाद आदमी किसी की वजह से नहीं होता। बर्बाद आदमी जब भी होता है जब वो चाहता है। आबाद भी आदमी जब भी होता है जब वो चाहता है। अच्छा भी जब होता है जब वो चाहता है। बुरा भी जब होता है जब वो चाहता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान एक माध्यम बन जाता है। आप उससे कहिए ना कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो ऐसा हुआ। होता है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मैं बिना आदमी के हूँ? मैंने अपने बच्चे अकेले पाले, तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? सारा सत्तानी जी ने भी कोई गुनाह किया होगा जो उन्होंने अकेले बच्चे पाले, और आज इन्हें इतना बड़ा धोखा मिला। तो जब धोखा मिलता है ना, धोखे से आदमी सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। अकेले बैठ के रोने से भी बहुत कुछ सीखता है। उस धोखे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस, तो उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब मुझे आप कुछ भी कहो, उल्टा सीधा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहती भाई, मैं उस माहौल से पली बड़ी नहीं हूँ। मैं उस माहौल की लड़की या औरत नहीं हूँ। मेरे मैके में भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे माँ ने भी, बाप ने ऐसा किया, जबकि मेरे बाप ने, मैं आप एक रात से पर्दा उठाती हूँ, मेरे पापा की 2 शादियाँ हुई थी। हम गांव वाली को अम्मा कहते थे और शहर वाली को मम्मी कहते थे। जब शहर में कोई प्रोग्राम होता था तो अम्मा आती थी, और गांव में कोई प्रोग्राम होता था हम शहर से मम्मी जाती थी। गांव गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव में जाते थे तो हमारी अम्मा कहती थी, अरे एक दो बच्चा उनके पास छोड़ रखा था उनका दिल लगाने के लिए। शहर में सारे बच्चे अम्मा के शहर में रहते थे पढ़ने के लिए मम्मी के पास। तो अम्मा ये कहती थी, अरे आ जाओ, बाल को दूध पी लो, तुम कौन से रोज आते हो, पी लो। कभी उन्होंने यही नहीं सोचा कि मेरी सौतन के बच्चे हैं या कुछ है या कुछ है या कुछ नहीं। अरे अपने बच्चों को से कहती थी, अरे रहने दो, तुम तो रोज पीते हो, ये बच्चे कौन से रोज आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, आओ बच्चा तुम्हें पिलाऊंगी दूध। तो 4 बजे हंडिया का दूध निकाल के वो पिलाती थी। और सारा गाँव का जितना फार्म का काम था, खेती बाड़ी का, मम्मी देखती थी, क्योंकि मम्मी थोड़ी एक्टिव थी। अम्मा थोड़ी वैसे गांव की रहने वाली थी, थोड़ी वैसी थी। तो कभी हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई। सारे बच्चे शहर में रहते थे, पढ़ते थे, अम्मा के पास छोड़ रखे थे बस, कि चलो इनका टाइम नहीं कटेगा अकेले। तो शहर में सारे बच्चे रह के पले बढ़े, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि अम्मा की बड़ी लड़की की शादी की शहर वाली मम्मी ने की, सब कुछ किया। तो हमने कभी यही नहीं जाना कि हमारे घर में सगा सौतेला होता क्या है। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ। और आज हमारे पापा भी नहीं है, बड़ी अम्मा भी ख़त्म हो गई हैं। आज जब बड़े हुए बच्चे तो पापा ने पूछा, नौकरी करोगे, खेती करोगे? उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी खेती संभालेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने अच्छा खासा बहुत लंबा चौड़ा फार्म हाउस था, अच्छी बड़ी खेती थी, 180 बीघा ज़मीन थी। उन्होंने कहा खेती संभालेंगे। खेती संभाल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, वकालत करे हुए हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, लेकिन पढ़ अपना खेती संभाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी खेती है, नौकरों पे नहीं छोड़ सकते थे। आज भी अगर गाँव हम जाते हैं तो हमारी उसी हिसाब से इज्जत होती है। अगर गांव वाले यहाँ आते हैं तो हम उसी हिसाब से, उनकी लड़की मेरे साथ रह, मैंने 1 साल रख के अपने साथ पढ़ाई, तो मैं उस माहौल की पली बड़ी हूँ कि मेरे आज तक ना हमारे माओ ने ना हमारे बाप ने ये आज तक डाला ही नहीं कि ये सगा है, ये सुतेला है। बस बच्चे हैं, वो कौन है, बड़ी अम्मा है, ये कौन है, ये मम्मी है, बस। तो आदमी के हाथ में बहुत बड़ी चीज़ होती है, परिवार को एक बना के रखना, परिवार को जोड़ के रखना। औरत, अगर औरत को सब कुछ भरपूर प्यार भी मिलता है, उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो वो औरत कभी नहीं भटकती, कभी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आपके घर के माहौल से भी होता है, आपके बुजुर्ग आपको क्या समझाते हैं, इस बात से भी होता है। अब मेरी बेटी है, शादी हो गई, मैं कभी उससे ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन रोज़ फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं नहीं करती। 4 दिन में कर ली, 5 दिन में कर ली, खुश है, अपने घर में खुश रहे। कोई इग्नती पे बात आती है, कोई बड़ी बात होती है तो हमें बता, हम समझाएंगे, बच्चे हैं वो। आप अगर लड़की के घर में इंटरफेयर करेंगे तो लड़की कभी खुश नहीं रहेगी, वो टेंशन में रहेगी। वो कहेगी ये करूं या वो करूं, मम्मी ने कहा है वो करूं या ये करूं। तो इसलिए उन्हें, बच्चों को छोड़ दो, पढ़ा लिखा के इस लायक कर दिया, वैसे तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, बढ़िया मस्त है। बहू है, मैं बहू के बीच में भी नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती। बहू 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो उनकी लाइफ है। भाई मैं 9 बजे निकल जाती हूँ, मुझे सुबह नाश्ता करके निकल जाती हूँ, अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो वो परेशान होगी, सुबह उठेगी। अरे उसकी बच्ची है, जब बड़ी होगी स्कूल जाने लगेगी, वो खुद ही उठेगी सुबह, बच्ची को भेजेगी, क्या कहूँ मैं, हम नहीं बोलते। तो
ये है, आप जितना सामंजस्य बना के परिवार में चलेंगे नहीं होंगे झगड़े। तो किसी एक पे आप कभी भी वो मत डालिए बुराई कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, कहीं ना कहीं दूसरे की भी कमी होती है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो रैपट लगता है, तो आप एक हाथ से रैपट ही मार रही हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो नहीं, इस तरीके से आप सायरा जी को मत कीजिए परेशान, मत कहिए। अगर 1114 परेशान है, 1114 क्या कम है? उसकी लैंग्वेज देखिए कितनी लैंग्वेज है उसकी गंदी। जब फोन पे कहीं वीडियो पे बात करती है, किस तरीके से बात करती है, या अजाना बजाना बजाऊंगी, ये करूंगी, हम तो जानते भी नहीं, हम बोलते भी नहीं है। उसकी लैंग्वेज कितनी गंदी है, उसे देखिए क्या तरबियत मिली है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपके बच्चे आपको देख के ऐसा बोलेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मट्टी होती है और माँ बाप कुम्हार होते हैं। जैसा बच्चा देखता है वैसी पलता है, समझे? ठीक है, वीडियो हो जाएगी लंबी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फिर कोई गलती है, किसी को बुरा लगा, बुरा तो लगता है, बुरा लगने वालों को तो लगेगा भाई, जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें तो बुरा ही लगेगा, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। मेरी वीडियो सायरा जी के चाहने वालों तक पहुंचाने का आप ही लोगों का काम है। आप कह रहे हैं कि चैनल ग्रो होने की वजह से ऐसा हुआ, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, लोग मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो मुझे देख रहे हैं, मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। ठीक है, मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो सायरा जी के चाहने वालों तक पहुंचाने का आपका काम है, ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे, सायरा जी के चाहने वालों तक पहुंचे। मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।